उसकी रखवाली करने में लगे, कोई चुरा के ना ले जाए, कोई चोर ना आ जाए। तो देखा जाए तो हमारा जीवन कुछ ऐसे ही बीत रहा है। तो ये हमारे हाथों में हमारा जीवन कैसे बीते, किस भाव में बीते। और आप बड़े बड़े आने आए हैं, आप सभी जो है वो बैठे अपने अपने जीवन का अनमोल समय निकाल करके और भी इसे अनमोल बनाने के लिए आते हैं। ये समय हमारा ऐसा समय है जिसको परमात्मा अपने किताबों में लिख रहे हैं। वो कहते हैं ना, एक बार नारद जी घूमते घूमते नारायण के पास आए और नारायण भगवान उस समय कुछ किताबों में लिख रहे थे। और जैसे ही नारद जी को आते देखा, उन्होंने अपनी किताब बंद कर दी। नारद जी ने पूछा, प्रभु क्या लिख रहे हो आप? तो भगवान ने कहा कि मैं अपने प्रिय भक्तों का नाम लिख रहा हूँ। कौन कौन मेरे भक्त हैं, मैं उनका नाम लिख रहा हूँ। तो उनकी लिस्ट बनाई भगवान ने, और वो लिस्ट ही बना रहे थे। जब नारद जी आए और नारद जी को देख करके तो भगवान ने किताब ही बंद कर दी। तो नारद जी ने सोचा कि एक बार मुझे पता तो लगे कि उस किताब में भगवान ने किस किस का नाम लिखा है। और मुझे तो लगता है मेरा नाम सबसे टॉप पे होगा, क्योंकि मैं बड़ा भक्त हूँ ना भगवान का, सबसे ऊपर मेरा नाम होगा। तो नारद जी ने देखा कि अब भगवान तो शायद बताएंगे नहीं, तो मुझे कुछ अवसर देख करके जाना पड़ेगा। तो भगवान कहीं कहीं इधर उधर हुए, नारद जी चुपचाप से उनके कक्ष में प्रवेश करते, उनके शैया पर जो किताब थी उसे उठाते हैं और उठा करके जब देखते हैं तो भैया पहले नंबर पे छोड़ो, दूसरे नंबर पे छोड़ो, किसी एक नंबर पे भी नारद जी का नाम लिखा हुआ नजर नहीं आया। अब नारद जी तो बहुत हैरान हो गए, मेरा नाम भक्तों की सूची में नहीं। अरे मैं तो सब भक्तों को भगवान से जोड़ता हूँ, कम से कम इस नाम में ही सही भगवान मेरा नाम तो लिख देते। तो नारद जी को शिकायत हो गई कि ऐसे बात नहीं बनी, अब तो मैं भगवान से शिकायत करूं। और सीधे नारद जी पहुंच गए नारायण भगवान के पास में, प्रभु ये क्या हुआ, ये आपने क्या किया? नारायण भगवान कहते मैंने क्या किया? बोले आपने मेरा नाम कहीं लिखा नहीं। कहाँ नहीं लिखा? बोले आपने जो किताब ले रखी है जिसमें आपने कहा भक्तों का नाम लिखा है, मेरे कितने भक्त हैं उनका नाम लिखा। तो इसमें सबके नाम नजर आया, मीरा का नाम नजर आया, तुलसीदास का नाम नजर आया, कबीर जी का नाम नजर आया, ध्रुव प्रहलाद का नाम नजर आया, लेकिन मेरा नाम इसमें कहीं नजर नहीं आ रहा। क्या प्रभु मैं आपका भक्त नहीं हूँ? क्या मैंने आज तक आपकी भक्ति नहीं की? नारायण भगवान बोले, नारद इस बात को भी छोड़ो, अभी मैं तुम्हें सेवा दे रहा हूँ, उस सेवा को पूरा कर दिया। नारद जी बोले पहले मेरी बात का जवाब तो दो। बोले तुम्हारी बात का जवाब तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन पहले मेरा कार्य तो करो, पहले सेवा तो करो। तुम भक्त हो ना मेरे, तो भक्त को तो भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए। अभी सिद्ध भक्त ने क्या कितने प्रिय भक्त हो। तो नारद जी ने ऐसी बात है तो फिर बताइए क्या सेवा करनी है। बोले ये एक पात्र है, इसमें पूरा जल भरा हुआ, इसे लेकर के पृथ्वी लोक में जाओ, एक चक्कर लगा करके और ध्यान देना नारद जी, इसमें से एक भी बूंद भूमि पर गिरनी नहीं चाहिए। एक भी बूंद। अगर तुमने ये कार्य पूरा कर दिया ना, तो वो जो किताब उन्होंने लिखी है उसमें सबसे टॉप पर तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान। अब नारद जी को तो यही चाहिए था मेरा टॉप पे नाम हो, तो वह तो तुरंत तैयार हो गए, हाथ में पात्र लिया जिसमें जल ही जल भरा है। लेकिन शर्त क्या लगी थी भगवान ने कि एक भी बूंद भूमि पर गिरनी नहीं चाहिए। तो नारद जी तो उस बात पर कोई देखते देखते जा रहे हैं, एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए, मुझे को इस प्रतियोगिता में सफल होना है। पूरी पृथ्वी की एक परिक्रमा लगा करके जब नारद जी वापस आए और कहा प्रभु मैं मुझे ही हो गया, आप मेरा नाम लिख दीजिए इस किताब में। बोले कैसे? बोले आपने जो शर्त रखी थी, आपने जो आज्ञा दी थी इस पात्र को लेकर
करके जाओ और इसमें से एक भी बूंद भूमि पर नहीं गिरनी चाहिए। मैंने इसका पूरा ध्यान रखा। आप चाहे कुछ परीक्षा करके देख लीजिए। नारायण भगवान मुस्कुराए, बोले नारद ये तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन एक बात बताओ, जितनी देर में तुमने परिक्रमा लगाई, कितना समय तुमने लगाया इस कार्य को करने, क्योंकि पैदल चलते चलते परिक्रमा लगाए और पृथ्वी की परिक्रमा कोई छोटी बात थोड़ी है। इतनी लंबी यात्रा करके तुम आए, लेकिन इतना बताओ तुमने कितनी बार मेरे नाम का जाप किया, कितनी बार नारायण नारायण का। नारद जी कहते कैसी बात करते प्रभु, अगर मैं नारायण नारायण में कहता ना तो पात्र हिल जाता, और जैसे ही पात्र हिलता तो उसमें से एक नीचे गिर जाती और फिर मैं तो शब्द हार ही जाता। और मुझे तो इस बात की फिक्र थी कि मुझे भक्तों की सूची में अपना नाम पहले दर्ज कराना, चाहे कुछ भी हो जाए, एक बूंद नीचे गिरने ना पाए। मैंने तो यहाँ ध्यान दिया, मैंने तो भगवान का नाम यहाँ भी नहीं किया। तो नारद एक बात बताओ, फिर वो भक्त कैसा जो हर हाल में भगवान को याद करे, वही तो भक्त है, वही तो भगवान का प्यारा है। तुम्हें मैंने एक प्रतियोगिता दी और तुम उस प्रतियोगिता में सफल होने के लिए तो लग गए, लेकिन कभी तुम्हारे मन में मेरी कोई याद नहीं आई, मेरा नाम तुमने नहीं लिया। तुमसे अच्छा तो फिर वो भक्त है कौन? बोले जाकर के अभी देखो मृत्यु लोक पर, भूलोक पर जाओ, एक किसान है जो मेरा बड़ा प्यारा भक्त है। नारद जी बोले ऐसी बात? बोले हाँ ऐसी बात। तो मैं अभी जाकर के देखता हूँ। अब नारद जी किसान के घर में गए देखने के लिए कि देखो कौन सी भक्ति करता है, कितनी बार भगवान का नाम लेता है, देखो तो सही। अब किसान क्या करता है, उसको तो खेती बाड़ी का कार्य है, सुबह को उठा और कभी कभी तो क्या होता है, किसान इतना बिजी होता है कि उसको नहाने का भी समय नहीं मिलता, स्नान करने का अवसर भी नहीं मिलता, बिना स्नान किए खेतों में चला जाता है और सारा दिन खेत में काम करते करते आखिर में जब लौट करके आता है तो थका शरीर विश्राम मांगता है। उसे चाहिए कि मैं बस सो ही जाऊं, कटिया बड़ी मिले और उस पर विश्राम करो, फिर मुझे और कुछ याद नहीं। और भोजन भी अपने साथ बांध करके खेत में ही ले जाता है कि जब भूख लगेगी तो मैं वही भोजन कर लूंगा। तो नारद जी ने उसकी सारी दिन की जो दिनचर्या देखी, जिसमें एक बार भी उसकी सांस ने नाम नहीं लिया बोला। हाँ एक कार्य जरूर दिखा कि जब भी वह जाता था, चाहे बिना स्नान में गया, चाहे स्नान करके गया, लेकिन इतना कहता था हे प्रभु आपका बहुत शुक्र है, आज का दिन तो मुझे देखने को मिला, आज मैं उठा हूँ, जागा हूँ, स्वस्थ होकर के, प्रसन्न होकर के। क्या पता ये नींद ना खुलती मेरी, मैं वही का वही समाप्त हो जाता, लेकिन आपकी दया है आज फिर से जगा हूँ, आज प्रातः काल का सूर्य देख रहा हूँ, आपका बहुत धन्यवाद। और जब पूरा दिन समय लगा करके घर वापस लौटता है तो रात्रि में सोते हुए भी यही प्रार्थना करता है, यही शुक्रिया करता है कि धन्यवाद हे प्रभु आपका, आज आप मेरा दिन बड़ा अच्छा बीता, कर्म करते हुए, श्रम करते हुए, बस इतना ही 2 बार कहा और फिर आराम करने लगे, यही कार्य किया उसने। अब नारद जी वापस गए नारायण भगवान के पास, बोले ये भक्त है आपका, ये जो सारा दिन में आपका एक बार भी नाम नहीं लेता, सारा दिन में एक बार भी नाम नहीं लिया, कोई स्नान करने की बात नहीं, कोई सदाचार की बात नहीं, कोई स्वच्छता की बात नहीं, जैसे तैसे बस इतना कहा कि हे प्रभु शुक्रिया, शुक्र है आपका। तो नारायण भगवान ने कहा तो यही तो बात अच्छी है, कुछ ना होते हुए भी हम भगवान का शुक्र गुजार करते हैं, होने के बाद भी अगर शुक्रिया करते हो तो भी कोई बात बड़ी नहीं है। अगर किसी ने आपको कुछ दिया और आप अगले में थैंक यू बोल तो हाँ ठीक है, अच्छी बात है, वो होना चाहिए, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है तो भी मैं भगवान का शुक्रिया अदा करें, हे प्रभु आपने मुझे अच्छा मानव तन दिया, शरीर दिया, कर्म करने के लिए 2 हाथ दिए, चलने के लिए 2 पैर दिए, देखने के लिए 2 आंख दी, सुनने के लिए कान दिए, ये सभी इंद्रियों को प्राप्त करके मुझे तो अनमोल खजाना मिल गया। और उस अनमोल जीवन को पाने के बाद आप ये समझो, अगर आपको भजन करने का अवसर मिल गया, सत्संग सुनने का अवसर मिल गया, तो ये तो और भी श्रेष्ठ बात है, ये बड़ी
आपके लिए अनमोल बात है। तो हे नारद, मेरे लिए तो वो किसान सबसे प्रिय है। नारद जी बोले ऐसे बात बनने वाले नहीं, तो शुक्रिया तो वो कर रहा है, लेकिन देखना चाहता हूँ कितने हर किस प्रकार से हर हाल में कैसे शुक्रिया करे। अभी तक भी उसके जीवन में कोई ऐसी स्थिति नहीं है। ठीक है, वो शुक्र करता है आपका, लेकिन जब कोई कष्ट आएगा उसके जीवन में तब देखता हूँ कैसे शुक्र करेगा। अब नारद जी परीक्षा लेने चले गए इस वर्ष से, और उस वर्ष का एक ही नाम था, जो भी है सब प्रभु को अर्पण, हरि अर्पण, हरि अर्पण। किसान जो भी कार्य करता हो प्रभु को अर्पित होकर के करता है। अब नारद जी ने परीक्षा ली, देखो क्या क्या अर्पण करता है भगवान को। वैसे तो देखो भगवान को अच्छी चीजें अर्पित करनी चाहिए, है ना। जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु है ना, वो भगवान को अर्पित करनी चाहिए। वैसे भगवान को कुछ चाहिए नहीं आपसे, लेकिन अपनी ओर से भावना ये होनी चाहिए। हम लोग जिस प्रकार की भावना को लेकर के भगवान के दरबार में जाते हैं, भगवान हमें वैसा ही भाव लौटा करके देंगे। जैसा आप दोगे वैसा आपको प्राप्त होगा। तो किसान के द्वारा सब कुछ अर्पित किया जा रहा है। अच्छा, वो सुंदर सुंदर वस्त्र तो भेंट करे तो ठीक है, लेकिन वो तो क्या करता है, घर की जो सफाई करते हैं, जो गंदगी निकलती है उसको भी कहता है हरि अर्पण। तो नारद जी को देख करके बड़ा क्रोध आया, बोले ये भी भगवान को अर्पित करने की चीज है क्या? भगवान को तो श्रेष्ठ वस्तु अर्पित करनी चाहिए, और ये मूर्ख क्या कर रहा है, घर की गंदगी को सब भगवान को अर्पित कर रहा है। नारद जी से रहा नहीं गया, और नारद जी ने क्या करके एक तमाचा उसके मुंह पर लगाया। तो है भगवान का, तुझे भक्ति करनी नहीं आई? अरे भगवान को श्रेष्ठ वस्तु भोग लगा लिया, क्या दे रहा है भगवान को? नारद जी ने जैसे तमाचा लगाया, चेहरे पर पांचों की पांचों उंगलियां चल गई। लेकिन भक्त की आगे थी हरि अर्पण, वहां पर भी क्या कहा, हरि अर्पण। अब जो तमाचे का निशान भक्त के चेहरे पर था, जैसे उसने कहा हरि अर्पण, वो सारा निशान भगवान के चेहरे पर पहुंच गया। नारद जी वापस फिर से आए और कहा कि वो भक्त कैसा, क्या क्या अर्पित कर रहा है। अभी नारद जी शिकायत नहीं करे थे, लेकिन एकाएक उनका ध्यान गया भगवान के चेहरे पर ये लाल क्यों हो रहा है, ये निशान कैसे नजर आ रहा है। भगवान बोले तुमने ही तुम्हारे ही निशान, तुमने तो तमाचा मारा इतनी जोर से, उसी के निशान है। नारद जी बोले मैंने तो उस भक्त को, उस किसान को तमाचा मारा था, ये आपके चेहरे पर कैसे आ गया? बोले जिस भक्त की हर बात मुझे अर्पित होती है, अच्छा भी मुझे अर्पित है और बुरा भी मुझे अर्पित है, तो जब तुमने उसे तमाचा मारा तो उसने तब भी यही कहा हरि अर्पण। तो वो अर्पण करते हो, ये मेरे पास आ, मुझे जो कष्ट हो रहा है वो मुझे हो रहा है, वो मेरे भक्त को नहीं हो रहा। अब नारद जी की आंखें खुली, बोले धन्य है वो आपका भक्त, निश्चित मैं तो आपके भक्तों की श्रेणी में कहीं पर भी नजर नहीं आता, इसलिए ही आपने मेरा नाम नहीं लिखा ना। लेकिन आज से मैं भी प्रण लेता हूँ, मैं भी ऐसी भक्ति करूंगा, लेकिन इसलिए नहीं कि मुझे इस लिस्ट में अपना नाम लिखवाना, लेकिन आपके हृदय में मेरा स्थान बन जाए। अब मैं ये प्रयास करूंगा, सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करूंगा, सदाचार का भाव रखूंगा, पवित्रता को धारण करूंगा, और जितना मुझसे संभव हो सकेगा प्रभु के नाम का बार बार उच्चारण करूंगा, शुक्रिया करूंगा, शुक्राना करूंगा। तो जैसे नारद जी ने ये बात अपने मन में प्रकट की, तब ही भगवान ने कहा नारद जी एक बार ये किताब तो खोल करके देखिए। तो जैसे नारद जी के हाथ में वह किताब आई, और नारद जी ने चूंकि अब अपना जो पूरा समर्पण है जो भगवान के प्रति किया, तो अब उस डायरी में सबसे टॉप पर नारद जी का नाम अपने आप ही अंकित हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, भगवान को लिखने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप ही अंकित हो गया। कि जैसे आप अपने भाव अच्छे बनाते जाओगे, अपने मन को पवित्र बनाते जाओगे, तो भगवान से आपको कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान अपने आप आपकी सब पूर्ति करेंगे। प्रहलाद की पूर्ति भगवान ने की, ध्रुव की पूर्ति भगवान ने की, उनको मांगना नहीं पड़ा भगवान से ये चाहिए वह चाहिए। और वो भक्त ही कैसा, जो
भक्त का तो भाव यह होना चाहिए निष्काम भावना, कुछ मांगना नहीं। ऐसे कई भक्त हैं जो भगवान से कुछ भी नहीं मांगते। अब कछुनाथ ना